हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.2 का ही प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि ए बराबर आपको एक सेट दिया गया जिसमें 1 2 3 5 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको एक बी सेट दिया गया है जिसमें 4 6 9 अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर ए से बी में एक संबंध आर बराबर इस प्रकार है कि यहाँ पर एक्स वाई क्रमित युग्म सच दैट एक्स और वाई का जो अंतर है वह कैसा है, विषम है। और यहाँ पर एक्स अवयव होने चाहिए ए सेट से और जो बाई अवयव यानी कि बाई बिलोंग्स टू होना चाहिए बी सेट से, यानी कि जो बाई का मान होना चाहिए बी सेट से होना चाहिए। द्वारा परिभाषित कीजिए और आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर हमें ए और बी दो सेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ए सेट को लिखेंगे जिसमें 1 2 3 5 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर बी सेट दिया गया जिसमें 4 6 9 अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको एक रिलेशन यानी कि संबंध दिया गया, तो हम इस संबंध को लिखेंगे। तो यहाँ पर संबंध दिया गया है आर बराबर कि एक्स वाई जो क्रमित युग्म में दिया गया है सच दैट एक्स और वाई का अंतर क्या है, एक्स और वाई का अंतर कैसा है, विषम है। यहां पर x और y का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। चाहे आप x और y में से माइनस करें या y में से x को माइनस करें, क्योंकि यहां पर बताया तो नहीं गया है। आपको क्या करना है, x और y का अंतर यहां पर विषम चाहिए, का अंतर विषम है। और यहां पर जो x अवयव होने चाहिए वह ए सेट से होना चाहिए, और जो बाई अवयव होना चाहिए वह बी सेट से होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और y बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। इस प्रकार से आपको संबंध दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर रूप यानी कि क्रमित युग्मों के रूप में लिखेंगे। तो r बराबर हमारा संबंध क्या आएगा, यहाँ पर हमें x और y का अंतर विषम चाहिए। तो यहाँ पर x और y का अंतर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर x जो a सेट से होना चाहिए और y का मान b सेट से होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, ऐसे युग्म आपको लेना है जिनका अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। और विषम आप जानते ही हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस प्रकार की संख्या जो होती हैं वह विषम संख्या होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 बचेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम x में से y को घटाएं, y में से आप चाहें तो x को भी घटा सकते हैं। यदि हम 4 में से 1 को घटाएं तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 तो एक विषम संख्या है। तो हमारा पहला युग्म क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहला युग्म लिखा है 1 और 4। इसके बाद यदि हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे, लेकिन 4 तो एक सम संख्या है। इसके बाद यदि हम 1 और 6 में से यदि हम 6 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा और 1 6 हो जाएगा। यदि हम 6 में से 1 को माइनस करें तो यहाँ पर 5 बचेंगे। तो आपका एक युग्म हो जाएगा 1 6। यदि हम 1 में से 9 यानी कि यदि हम 9 में से 1 को घटाएं तो 9 में से 1 को घटाने पर कितने यहाँ बचेंगे, 8 बचेंगे, लेकिन 8 तो एक सम संख्या है। तो यहाँ पर 1 और 9 युग्म नहीं होगा। अब इसके बाद हम 2 पर आते हैं, दूसरे वाले अवयव पर आते हैं। तो यदि हम 4 में से 2 को घटाएं, 2 में से 4 तो नहीं घट सकती, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर लेकिन युग्म में आपको ध्यान रखना है कि पहला अवयव x का होना चाहिए और दूसरा अवयव यहाँ पर y का होना चाहिए। यदि हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन 2 तो एक सम संख्या है। तो यहाँ पर आपका युग्म 2 4 नहीं होगा। इसके बाद यदि हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो भी यहाँ पर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 भी एक सम संख्या है। अब इसके बाद यदि हम 9 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितनी बचेंगे, 7 बचेंगे, और 7 तो एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर एक युग्म यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 9 हो जाएगा, 2 और 9। अब इसके बाद हम तीसरे अवयव पर आएंगे। तीसरा अवयव यहाँ पर 3 दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम
4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर हमारा युग्म क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4। अब इसके बाद यदि हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 तो एक माइनस संख्या है, सॉरी यहाँ पर विषम संख्या है, तो हमारा युग्म क्या हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए हमारा युग्म क्या हो जाएगा, 3 और 9 भी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम चौथा अवयव यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो यदि हम 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए 5 और 4 भी युग्म हो जाएगा, 5 और 4 हमने लिखा। इसके बाद यदि हम 5 और 6, इसके बाद यदि हम 6 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो हमारा युग्म क्या हो जाएगा, 5 और 6 भी हो जाएगा। इसके बाद यदि हम 9 में से 5 को घटाएंगे, चूंकि बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है, 9 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, लेकिन 4 तो एक सम संख्या है, केवल यहाँ पर इतने ही युग्म होंगे, और यह आपका रोस्टर रूप भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर को जो संबंध है इसको रोस्टर रूप में लिखिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है कि आकृति 2.7, यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है 2.7, समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P से Q तक एक संबंध दर्शाती है, इस प्रकार से कि 5, 3, 6 से 4 और 7 से 5। और इस संबंध को सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको रोस्टर रूप में लिखना है। इसके प्रांत तथा परिसर भी ज्ञात करना है कि इसके प्रांत और परिसर क्या होंगे। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यदि हम संबंध की बात करें तो जो हमारा संबंध होगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 5 में से यदि हम 2 को माइनस करेंगे तो यहां पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। यदि हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहां पर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। यदि हम 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहां पर 5 बचेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि P वाले सेट की यदि हम बात करें तो P वाले सेट में यहाँ पर 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। यदि हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेंगे, इसमें 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे। यदि हम 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा युग्म होगा, यानी कि जो हमारा समुच्चय निर्माण रूप होगा, इस प्रकार से होगा कि एक्स वाई जो युग्म होंगे वो किस प्रकार से होंगे कि यहाँ पर y बराबर जो होगा, y बराबर क्या होगा, x माइनस 2 होगा। यदि हम x की जगह x का मान 5 रखें तो यहाँ पर 5 माइनस 2 बराबर कितना प्राप्त होगा, 3 होगा। यदि हम x की जगह 6 रखते हैं तो यहाँ पर 6 माइनस 2 कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यदि हम x की जगह 7 रखते हैं तो 7 माइनस 2 कितना प्राप्त होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि जो x का मान होगा, x का मान होगा जो वह 5 के बराबर होगा, और यहां पर 5, 6, 7 चाहिए आपको, और 5 से लेकर आपका कहां तक होगा, 7 तक होगा। x का मान 5 से लेकर 7 तक होना चाहिए, यानी कि 5 और 7 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर आपको 5 को भी शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5, 6, 7 लिखा है, 5, 6, 7। और यहाँ पर 5 और 7 के बीच तो अनेक संख्या हो सकती हैं, यहाँ पर दशमलव की भी संख्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो x का मान होगा, वह बिलोंग्स टू करेगा n से, यानी कि n से होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं से होना चाहिए। और प्राकृतिक संख्या तो यहाँ पर 1, 2, 3 पूर्ण संख्या होती हैं, दशमलव की संख्या तो इसमें शामिल नहीं होती हैं। इसलिए कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, यहाँ पर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, केवल 3 ही संख्या आएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। इसको चाहे तो आप एक और रूप से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब यही निकलेगा। आप चाहे तो
इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे यदि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि r बराबर जो हमारा रिलेशन होगा यानी कि जो संबंध होगा एक्स वाई, इस प्रकार से होगा कि सच दैट y बराबर x माइनस 2 तो होगा, लेकिन यहां पर जो x का मान होगा वो कितना होगा, जो हमारा x सेट होगा बराबर में कितना होगा, यहां पर 5 6 7 आएगा, इतने ही अवयव आएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका समुच्च निर्माण रूप हो जाएगा। इसके बाद यहां पर दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना है कि रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि हमें इस प्रकार से क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहां पर हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमें रोस्टर रूप में लिखना है, यानी कि क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है। तो यहां पर आप संबंध देख सकते हैं, क्रमित युग्म क्या है कि 5 की जोड़ी 3 से है, तो यहाँ पर एक युग्म आ जाएगा 5 3, और यहाँ पर 6 की जोड़ी 4 से है, इसलिए एक क्या हो जाएगा 6 4 हो जाएगा, और तीसरा युग्म यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रोस्टर रूप हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें और भी ज्ञात करना है कि इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। तो प्रांत क्या होते हैं, क्रमित युग्म के पहले पहले अवयव होते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है 6 है 7 है, तो यहाँ पर जो प्रांत होगा, जो प्रांत का मान होगा क्रमिक युग्म के पहले पहले घटक, जैसे यहाँ पर 5 दिया गया है 6 7, तो ये आपके प्रांत का मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है, क्रमित युग्म के दूसरे अवयव, जैसे यहाँ पर 3 दिया गया 4 दिया गया 5 दिया गया है, तो क्रमित युग्म के दूसरे अवयव यहाँ पर हम लिख देंगे 3 4 5। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा। दूसरे क्वेश्चन में आपको रोस्टर रूप में लिखना था, तो हमने इस प्रकार से लिखा। और यहाँ पर हमें प्रांत ज्ञात करना था, तो हमने प्रांत ज्ञात किया, परिसर को ज्ञात किया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 3 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर यदि हम मिस्टेक की बात करें तो यहाँ पर मिस्टेक ज़्यादा नहीं है कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमें x और y का अंतर क्या होना चाहिए, बेसम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम 9 में से 3 को माइनस करें तो यहाँ पर 6 बचेगी, और 6 क्या है, सम संख्या है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 और 9 को नहीं लिखना है, आपको इसको क्या कर देना है, अलग कर देना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।